फिल्म की शुरुआत सैडी रोड से होती है, जो अपनी रूममेट एलेना की मौत के बाद शोक में है। वह वॉशिंगटन के पास एक कैंपसाइट की ओर गाड़ी चला रही है ताकि अपना मन शांत कर सके। उसकी थेरेपिस्ट क्लॉडिया उसे कॉल करती है क्योंकि सैडी ने सेशन मिस कर दिया था। सैडी कहती है कि वह एलेना के ज्यादा करीब नहीं थी, लेकिन क्लॉडिया उसे एलेना के पौधों की देखभाल करने का सुझाव देती है ताकि वह अपने दुख से उबर सके। सैडी जल्दी से कॉल काट देती है। फार्मर्स मार्केट में कोल टर्नर, जो एक सब्जी विक्रेता है, अपनी मनी बॉक्स खो देता है, लेकिन अपने इन्हेलर में लगे लोकेटर से उसे ट्रैक कर लेता है। वह अपने परिवार के साथ फार्म पर रहता है, लेकिन उसकी जरूरत से ज्यादा लगाव की आदत के कारण उसके रिश्ते नहीं टिकते। उसकी बहन मैडी और दूसरे विक्रेता उसे इस बात पर चिढ़ाते हैं। सैडी बेगोनिया की तलाश में आती है। कोल, जो अस्थायी रूप से फूल विक्रेता की जगह पर है, उसे खरीदने से मना करता है क्योंकि उसकी यात्राओं के कारण उनकी देखभाल मुश्किल होगी। दोनों के बीच बहस होती है, लेकिन विक्रेता एडना उनकी केमिस्ट्री भांपकर कोल को सैडी को डेट पर बुलाने की सलाह देती है। सैडी खुद उसे अचानक डेट पर चलने के लिए कहती है। वे शहर घूमते हैं, एक म्यूजियम जाते हैं और सीढ़ियों की रेस लगाते हैं, जहां सैडी अपनी फुर्ती से कोल को प्रभावित करती है। वे यात्रा को लेकर जुड़ते हैं। सैडी, एक आर्ट क्यूरेटर, अलग अलग देशों में जाती है, जबकि कोल, जो फार्म से बंधा है, दुनिया घूमने का सपना देखता है। बार में वे और करीब आते हैं। सैडी मजाक में कहती है कि उसे लो मेंटेनेंस पार्टनर चाहिए, जैसे कोल द्वारा सुझाया गया कैक्टस। उनकी केमिस्ट्री गहरी होती है और रात के अंत में सैडी कोल को अपने अपार्टमेंट बुलाती है। अगली सुबह कोल बहुत खुश होता है, मानता है कि उसे वो खास लड़की मिल गई है, लेकिन मैडी देखती है कि उसकी पुरानी आदतें लौट रही है। वह सैडी की सोशल मीडिया चेक कर रहा है और उसे कई मैसेज भेज रहा है। उसे याद आता है कि उसने अपना इन्हेलर उसके अपार्टमेंट में छोड़ा है, और जब वह ट्रैक करता है तो पता चलता है कि वह लंदन में है। मैडी की चेतावनी के बावजूद वह बिना सोचे समझे उससे मिलने लंदन चला जाता है। लंदन में कोल ट्रैकर के सिग्नल का पीछा करता है, लेकिन अचानक हथियारबंद लोगों द्वारा अगवा कर लिया जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को एक गुफा में बंधा हुआ पाता है, जहां खतरनाक जीव होते हैं। बोरिस्लाव नाम का एक आदमी उसे इंटरोगेट करता है, यह मानते हुए कि वह टैक्समैन है, एक CIA एजेंट जिसने उनके ऑपरेशन को बाधित किया था। वह एजटेक बायोवेपन का पासकोड मांगता है। कोल डरकर कहता है कि वह सिर्फ एक सब्जी विक्रेता है, लेकिन बोरिस्लाव को यकीन नहीं होता। इससे पहले कि बोरिस्लाव उसे टॉर्चर कर सके, अचानक सैडी वहां धावा बोल देती है और अपने घातक कौशल से उसके आदमियों को मार गिराती है। कोल यह देखकर चौंक जाता है कि उसकी रोमांचक डेट असल में एक CIA ऑपरेटिव है। वह उसे खोलती है और बताती है कि वे पाकिस्तान के खैबर पास में है। जैसे ही वे भागते हैं, भाड़े के हत्यारे उन पर हमला कर देते हैं। सैडी एक बस लेकर पहाड़ी सड़क पर भागती है, गोलियों से बचते हुए। कोल मुश्किल से खुद को संभालता है, लेकिन रोमांच में बह जाता है। गुफा में बोरिस्लाव का बॉस लेवेक, जो एक हथियार डीलर है, टैक्समैन के भागने से नाराज होता है और अपने आदमियों को तुरंत भेजता है। सैडी और कोल एक छोटे से कस्बे में पहुंचते हैं, जहां तनाव बढ़ जाता है। कोल कबूल करता है कि वह उतना रोमांचक नहीं जितना उसने दिखाने की कोशिश की, जबकि सैडी बताती है कि एलेना एक दोहरी एजेंट थी जिसे उसने खत्म किया। वे मार्को से मिलते हैं, जो सैडी का पुराना संपर्क और पूर्व प्रेमी है। वह कोल को चेतावनी देता है कि वह सैडी से भावनात्मक रूप से न जुड़े, क्योंकि वह हमेशा मिशन को प्राथमिकता देती है। फिर भी मार्को उनकी मदद करता है, लेकिन तभी एक हिटमैन सैम उन पर हमला कर मार्को को मार देता है और सैडी को पकड़ लेता है। लेवेक सैम को कोल को लाने का आदेश देता है। फिर लियो नाम का हिटमैन आता है और सैम को मार देता है, लेकिन तुरंत ही स्टेन नाम का एक और हत्यारा लियो को मार देता है। स्टेन सैडी और कोल पर इलेक्ट्रिक चिप्स लगाता है, लेकिन घायल सैम फिर हमला कर देता है। सैडी मौका पाकर स्टेन की बंदूक और अंगूठी छीन लेती है। सैडी को एहसास होता है
कि लेवेक गलती से कोल को टैक्समैन समझ रहा है तो वह उसे चारे की तरह इस्तेमाल कर उसे फंसाने का फैसला करती है। मुलाकात के दौरान वह कोल को 10 मिलियन में सौंपने का नाटक करती है, लेकिन लेवेक सैडी को अपने विमान में चढ़ने पर मजबूर करता है। उड़ान में वेगनर को कोल और सैडी की तस्वीर मिलती है, जिससे उनकी पहचान उजागर हो जाती है। लेवेक गुस्से में सैडी की हत्या का आदेश देता है। सैडी कहती है कि उसके पास पासकोड है और वेगनर को स्टेन की हाई वोल्टेज चिप छूने के लिए उकसाती है। वह स्टेन की अंगूठी सक्रिय कर वेगनर को झटका देती है। कोल और सैडी ब्रीफकेस लेते हैं, लेकिन सैडी घायल हो जाती है। कोल एजटेक को सुरक्षित करता है, सैडी को बांधता है और वे पैराशूट से कूद जाते हैं। वे सोकोत्रा द्वीप पर उतरते हैं, जहां कोल उसके घावों की देखभाल करता है। रेस्तरां में कोल लेवेक और मिस्टर उतामी से मिलता है। वेगनर एजेंटों पर हमला करता है, लेकिन सैडी उसे बचाने आ जाती है। वह 10 मिलियन ट्रांसफर करवाती है और लेवेक पर इनाम रखती है, जिससे अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की बौछार में लेवेक मिस्टर उतामी को मारता है, लेकिन कोल वेगनर को हरा देता है। सैडी और लेवेक लड़ते हैं और कोल की मदद से सैडी जीत जाती है। मिशन खत्म होने के बाद कोल और सैडी अपने रिश्ते को एक और मौका देने का फैसला करते हैं, जासूसी और खेती के बीच संतुलन बनाते हुए। यहां से कहानी समाप्त होती है।